नमस्कार। आपने गांधी जी को देखा है? नहीं। क्या कभी उनके भाषणों को सुना है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में एक शख्स ऐसा है जिसे देखकर और सुनकर आप गांधी जी यानी महात्मा गांधी को महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने गांधीवादी विचारक अन्ना हजारे की। गांधी जी जहां अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों में जन जागरण करते थे, वहीं अन्ना हजारे भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में जनतंत्र यात्रा पर निकले हैं। एशियन न्यूज के खास बातचीत में अन्ना हजारे ने देश की मौजूदा व्यवस्था से लेकर बाकी कई अन्य मसलों पर खुलकर चर्चा की। हमने अन्ना से पूछा कि आखिर उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है। आइए देखते हैं अन्ना ने क्या कहा। जनतंत्र यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि लोक शिक्षा, लोक जागृति, उससे फिर लोक संगठन। वो क्या है लोक शिक्षा? तो 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में हम प्रजासत्ताक दिन मनाया और उस दिन देश में प्रजा की सत्ता आ गई। हम कहने लगे कि हमारे देश में गणतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया, लोकशाही आ गई। लेकिन आज वो कहाँ है प्रजातंत्र? कहाँ है गणतंत्र? कहाँ है लोकशाही? प्रजातंत्र मतलब प्रजा ने प्रजा के लिए, प्रजा के सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो कहाँ है? फिर ऐसा क्यों हुआ? ये लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे हुआ। उसका कारण ये हुआ कि जनतंत्र तो हमारे देश में आ गया, लेकिन उस पर पक्ष और पार्टी तंत्र का अतिक्रमण हुआ। पूरी पक्ष और पार्टी, इसका अतिक्रमण हुआ। वो तो इतना हुआ कि जनतंत्र ही नेस्त नाबूद हो गया। आज जनतंत्र रहा नहीं। लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से कहाँ है? आज तो वो तंत्र आ गया, पक्ष तंत्र, पार्टी तंत्र, सरकार तंत्र, अधिकारी तंत्र। जनतंत्र कहाँ है? जनता ने जनता के लिए, जन सहभाग से, वो खत्म हो गया। इसलिए हम लोग जनतंत्र यात्रा के माध्यम से लोगों को जगा रहे कि भाई ये जनतंत्र पर पूरे पक्ष और पार्टी तंत्र का अतिक्रमण हुआ है और जनतंत्र ही देश का नस्त नाबूद हो गया। तो आपने जागना चाहिए। वो फिर से जनतंत्र देश में लाने की चाबी आपके हाथ में है। आप जागो। आप अपने शक्ति को भूल गए। जनता की शक्ति, वो जनता अगर जाग गई और वह शक्ति संगठित हो गई तो फिर से पार्टी तंत्र को उखाड़ कर फेंक देंगे। जनतंत्र पक्ष और पार्टी तंत्र को उखाड़ कर फेंक सकती है। समय लगेगा, एक इलेक्शन के लिए नहीं होगा। बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जितने लोग जाग जाएंगे, जितने लोग संगठित हो जाएंगे, उतने पक्ष और पार्टी तंत्र, उसके ऊपर ये जनतंत्र फिर से मात करेगा और सही जनतंत्र आएगा, सही लोकशाही आएगी। समय लगेगा, इसलिए लोगों को जगा रहे हैं। ये जनता की ताकत को एहसास करवा रहे हैं कि तुम्हें ताकत बहुत है, इस्तेमाल करो। जनता जानती नहीं ना, और जो जानते हैं वो करेंगे भी क्या? वो जानता है। कई लोग तो ये जानते हैं कि पक्ष पार्टी का अतिक्रमण हुआ, लेकिन वो करेगा क्या? कुछ कर नहीं सकता। आज करने के लिए जाए तो उसके ऊपर किसी ना किसी का दबाव। अभी हम लोग कर रहे हैं, इसका कारण है कि हम लोग तो फकीर लोग हैं, मरने की तैयारी रखी है, मरने का डर नहीं है। तो ऐसे जब मरने की तैयारी रखकर करते तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। आज जनता में भी अच्छे लोग हैं, जानते हैं लोग कि ये गलत हो रहा है, फिर भी अकेला क्या कर सकता है? घर में बीवी है, 2 बच्चे हैं, परिवार चलाना है, कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोग जो जनता को संगठित कर रहे हैं
लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, इसके कारण उसमें सफलता मिलेगी। अभी आप राजस्थान के दौरे पे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ पर पूरे राजस्थान में, जहाँ पे आप 3-4 जिले आपने देखा है? ये बहुत अच्छा है, मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में हम गए, अभी राजस्थान शुरू हो गया। बड़े अच्छा लोगों का प्रतिसाद है कि इतने गर्मी में, राजस्थान के गर्मी तो इतनी है, ऐसे गर्मी में भी इतने लोग इकट्ठा आकर बैठते हैं, बोलते हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस है। हमें नहीं लगा था कि इतना प्रतिसाद मिलेगा गर्मी के कारण, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं तो ये बड़ा ताजुब लगता है कि इतने गर्मी में भी लोग कैसे आते हैं। लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। जब लोग मिलते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं आपसे? खास तौर पर समस्याओं को लेकर किस तरह की समस्या रखते हैं आपके सामने लोग? लोगों की समस्या क्या है कि लोग में स्तर अलग अलग होते हैं। जो सामान्य आदमी है वो अपने फायदे के बारे में सोचता है, फिर वो बोलेगा मेरा ज़मीन का ये हो गया और मेरे मकान का ये हो गया, वो बात अलग है। ऐसे अलग अलग स्तर। तो व्यक्तिगत समस्या रखते हैं आपके साथ, खुद की पारिवारिक समस्या है वो भी रख देते हैं आपके साथ? बहुत, इतनी समस्या कि औरत और मर्द का झगड़ा भी आता है। अभी एक बैचलर आदमी औरत मर्द का झगड़ा कैसे छुड़ाएगा? लेकिन आ जाता है। उनको आपसे काफी उम्मीद है, उनको अपेक्षा है ना। अन्ना, जब आपको आजाद भारत का दूसरा गांधी कहा जाता है तब आपको कैसा लगता है? मुझे फील होता है गांधी जी के पैर के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। जब लोग ये उपाधि देते हैं, बोलते हैं, तो मुझे फील हो जाता है कि मेरी वो पात्रता नहीं है। हाँ, एक है कि उनका विचारों का प्रभाव जीवन में हो गया है और कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से कुछ बातें मैं कैसे अपना सकता हूँ। गांधी बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि गांधीवाद में आपकी पूरी निष्ठा है, आपने गांधीवाद को जीवन में उतारा है। हम जानना चाहेंगे कि गांधीवाद की सबसे बड़ी खासियत क्या लगी आपको अब तक? नहीं, गांधीवाद में एक है, गांधीवाद में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हम डेवलपमेंट जो करना है, और डेवलपमेंट करते समय प्रकृति और मानवता का दोहन ना हो। भगवान ने हमें जो देन दी है उसी का सही उपयोग करते हुए व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी कैसे हो। एक दूसरा है कि हर आदमी ने अपना चारित्र को संभालना चाहिए। हमारे आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, जीवन निष्कलंक होना चाहिए, तब आपके शब्द में वेट आ जाएगा। और जब तक शब्द में वेट नहीं आएगा तब तक समाज में प्रभाव नहीं होगा। अगर लगता है कि समाज में प्रभाव होना है तो आपका पहले इसको संभालना पड़ेगा। आपका चारित्र अगर अच्छा है, त्याग है, इंसल्ट देने की शक्ति है, ये गुण अगर आप में है तो उसमें प्रभाव पड़ेगा। एक देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है इन दिनों, और आप जनतंत्र यात्रा निकालना पड़ रहा है आपको इस गर्मी में, इस उम्र में, आपको क्या लगता है कि अगर गांधी जी होते तो क्या इस तरह की समस्या को खत्म कर सकते थे? नहीं, निश्चित है कि गांधी जी भी जहाँ जहाँ समस्या दिखाई दी तो वो उस समस्या को सुलझाने के प्रयास उन्होंने किया समाज और देश के लिए। अगर वो होते तो वो इस काम को करते हैं कि आज उनको तो इस बात का दुख होना था कि लाखों लोगों ने कुर्बानी की इस देश के लिए, आज़ादी के लिए, और इतनी कुर्बानी के बाद इस देश को आज़ादी मिल गई। लेकिन किसको मिली आज़ादी, क्या मिली आज़ादी? तो ये तो उनको फील होना था कि उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि इतना बड़े बलिदान हो गया। आज प्रश्न खड़ा हो जाता है
कि लाखों लोगों के बलिदान के बाद इस देश को आज़ादी मिल गई, क्या बलिदान व्यर्थ हो गया? जिस लिए उन्होंने बलिदान किया वो तो आज कुछ दिखाई नहीं देता है, तो क्या वो बलिदान व्यर्थ हो गया? प्रश्न खड़ा हो जाता है। और वो गांधी जी को भी वो फील होना था कि क्या हो गया अभी। तो ये बातें हैं उसमें। आपने जब जनतंत्र यात्रा निकालने की बात की, उस समय आपने कई राजनीतिक दलों को आपने पत्र भी भेजा था समर्थन के लिए, क्या रिस्पॉन्स मिला? किसी राजनीतिक दल ने आपका समर्थन क्यों नहीं किया? राजनीतिक दल का समर्थन नहीं होगा क्योंकि हमारे रास्ते अलग अलग है ना। उनका रास्ता तो अलग है, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि समाज और देश ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए उनको ये ठीक नहीं लगे। हाँ, एक है कि राजनीति में सब लोग बुरे, ऐसा हम नहीं मानते, कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन वो कुछ करने इस बातें है, उनको लगता है कि इसमें बदलाव आ जाए, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? राष्ट्र से पक्ष का महत्व बढ़ गया और पक्ष से व्यक्ति का महत्व बढ़ गया। जो व्यक्ति कहेगा वही सही है, चाहे वो गलत है सही है उसका कोई सोच नहीं। वो कह रहा है ना, हमारा नेता कह रहा है ना, वो सही है। ये जो हुआ है कि ये राष्ट्र से पक्ष का महत्व, पक्ष से व्यक्ति का महत्व बढ़ गया, और इसके कारण आज घरानेशाही जो निर्माण हो रही देश में, घरानेशाही, ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकशाही या जनतंत्र रहेगा नहीं। फिर से ये घरानेशाही अगर बढ़ गई तो राजे महाराजे शाही पूर्वी पहले थी, ऐसे होने का खतरा है। आपने आम आदमी पार्टी को निमंत्रण दिया था? नहीं, हम पार्टी की तरफ नहीं देख रहे ना। पार्टी की बात अलग है। हम ये सोच रहे हैं पक्ष और पार्टी, इन्होंने जनतंत्र पर जो अतिक्रमण किया है, तो पक्ष और पार्टी तो हम मानते नहीं कि संविधान नहीं मान रहा, तो हम कैसे मान सकते हैं? जैसे समर्थन के लिए सबको लिखा था, तो क्या आम आदमी पार्टी को भी लिखा था आपने? ना, पार्टी को कैसे लिखेंगे? हम तो पार्टी मानते नहीं ना। पार्टी से इस देश के लिए भविष्य नहीं है। इस देश के लिए अगर भविष्य देना है तो पक्ष और पार्टी से विरहित ये जनतंत्र का जो रक्षा है, रास्ता है, लोगों को जगा कर, जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो जिस दिन देश में आ जाएगा उस टाइम पर सही आज़ादी आएगी। पक्ष और पार्टी से नहीं होगा। अभी अरविंद अच्छा है, वो खुद अच्छा है, उसका त्याग भी है, लेकिन पूरा देश का पक्ष और पार्टी को देश चलाना है तो सभी लोग अपने विचार से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वो ये खुर्ची का गुण धर्म तो ऐसा है कि अच्छा आदमी भी खुर्ची में बैठने के बाद उसका बुद्धि का पालट हो जाता है। ऐसे समय पर सब लोगों को कैसे रोक सकते हैं? वो रास्ता नहीं है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पक्ष और पार्टी के विरहित जितनी सफलता मिले, संघर्ष है। अगर संघर्ष नहीं होता तो देश को आज़ादी नहीं मिल रहा था। संघर्ष से हमें हम कामयाब हो गए, पक्ष और पार्टी से नहीं। ना, आपने जो इतने बड़े आंदोलन करते हैं, कई मंत्रियों को निपटा देते हैं आप अपने अनशन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, महाराष्ट्र में आपने किया जो भी, ये ताकत कहाँ से आती है आपने? मुझे भी पता नहीं चलता। मेरा ऐसा मानना है कि कर्ता कर्विता वो है, वो सब कर्ता बन जाता है, कर्विता बन जाता है। निमित्त मात्र उंगली करता, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और कर्ता कर्विता वही बनता है और सब करवा लेता है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? और वो भी मंदिर में रहने वाला फकीर क्या कर सकता है? जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वो सब उसकी लीला है, वो सब करता है। करता वो बन जाता, कर्विता वो बन जाता, सब करवा लेता है।
अक्सर एक आरोप लगता रहा है कि अन्ना का सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के साथ, ये क्या है? ये बार बार आरोप क्यों लगते हैं? एक आरोप लगता है बार बार कि अन्ना का सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के लिए है, आखिर ये क्या है? के लिए भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अन्ना, इस तरह की चर्चा बार बार आती है। नहीं, ये तो अभी जब मैं ये मोदी और इनके बरखिलाफ बोलने लगा था, अभी उन्होंने छोड़ दिया, ये अन्ना के पल्लू में नहीं पड़ना, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। शुरू में थोड़ा कोशिश कर रहे थे संघ से जोड़ने का, बीजेपी को जोड़ने का, लेकिन हम अपने विचार स्पष्टपणे रख दिया, अभी नहीं बोलते कुछ। लेकिन आप बाबा रामदेव का समर्थन करते हैं, लेकिन रामदेव बाबा हैं, खुद ही अचूक संपत्ति के मालिक हैं, वो तो बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाया, खूब सारे पैसे आते हैं, तो उनका भी चरित्र संदिग्ध होता जा रहा है, फिर भी आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, उनका समर्थन नहीं है, उनका हमें समर्थन नहीं है कि वो अभी पक्ष और पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। जब जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ तो आपने कहा था, खुद ही कहा कि राजनीतिक विकल्प देंगे हम, लोगों को बड़ी उम्मीद थी आपसे कि आप एक राजनीतिक विकल्प देने वाले हैं, क्योंकि लोग आप पर भरोसा करते हैं। विकल्प नहीं देंगे, हमारे ऊपर राजनीति पर भरोसा नहीं है, और संसद भी नहीं कह, संविधान भी नहीं कह रहा कि राजनीति से भविष्य मिलेगा, तो हम कभी नहीं कहा ये कि राजनीति से विकल्प देंगे। हाँ, अरविंद बताया था, आपने नहीं कहा था? हाँ, अरविंद ने कहा था, तो मैं उनको ये 4-5 प्रश्न पूछे थे कि ये ठीक है आप कह रहे, लेकिन पक्ष और पार्टी बनाते समय जो लोग पार्टी में आएंगे उसका चयन करने का तरीका क्या हो, वो चारित्रशील है नहीं है, कैसे है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पूरे देश में इतना मैन पावर है, ये सब बातें 4-5 प्रश्न थे, उसका जवाब नहीं मिला। आपने एक रोल मॉडल बनाया था रालेगंज सिटी को, हम जानना चाहिए कि लोग जब गांव के लोग ये देखेंगे तो कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि बाकी सारे गांव लगभग रालेगंज सिटी की तरह बन जाए, जैसे आपने किया था। क्या मॉडल है आपका? मॉडल वो है गांधी जी ने जो सोचा था कि दोहन नहीं करना, प्रकृति और मानवता। अभी हम लोग जो डेवलप किया, जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज उस गांव में 16 साल हो गए बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं। ये हो सकता है। दूसरा, जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, पीने के लिए पानी नहीं, खाने का लाना है, आज किसी बाहर का पैसा ना लेते हुए लोग स्वावलंबी हो गए। जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1500 एकड़ जमीन में 2 फसल के लिए पानी दे रहे। 300 लीटर दूध बाहर नहीं जाता था, आज 5500 लीटर दूध अकाल में भी बाहर जा रहा है। अर्थव्यवस्था बदल गई। तो गांधी जी कहते थे कि देश की अर्थनीति बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलनी होगी। जब तक गांव की अर्थनीति नहीं बदलती तब तक देश की अर्थनीति नहीं बदलेगी। आपको गांव की अर्थनीति बदलना है। तो वो बातें थे। फिर कहिए, जैसे जाति पाति, अभी दलितों का कर्जा गाँव वालों ने पूरा किया, उनके खेती पर गए, श्रमदान किया, गांव के लोग दलितों के। तो ये सब बातें उसमें अलग अलग एक सवाल, पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस तरह से प्रकृति के दोहन की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत विकराल स्थिति है, पूरा देश दुनिया चिंतित है पर्यावरण को लेकर, कैसे संरक्षित हो सकता है? देश नहीं, पूरा विश्व चिंतित है। दुनिया के लोग चिंताग्रस्त है कि अभी पृथ्वी का क्या होगा। दिन ब दिन इनबैलेंस हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, देश में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ऐसे स्थिति में पर्यावरण का बैलेंस रखना है तो कुछ नहीं, उसमें 2 बातें देखना, जमीन और पानी, उसका प्लानिंग क्या होगा। जमीन का सही प्लानिंग किया, पानी का प्लानिंग किया, तो
पेड़ बढ़ सकते हैं। अभी जिस गांव में हमारे पास पूरा उजड़ा हुआ गांव था, आज 3.5 लाख पेड़ है। वर्षा में भी फर्क आ गया। ये जो पर्यावरण का जो बैलेंस रखना है, फिर उसमें कई बातें आती हैं, जैसे ये जमीन और पानी। आज कोई सोच नहीं रहा। ये बड़े बड़े डैम्स बनाए हम, डैम के आधार पर बिजली निर्माण कर रहे हैं, डैम के आधार पर बड़े बड़े सिटी के लिए पीने का पानी लेकर गए, डैम के आधार पर इंडस्ट्री लगाए। उन डैम की क्या हालत है? इंजीनियर लोगों ने जो डैम का अनुमान लगाया था कि ये डैम इतने साल के बाद सॉइल इरोजन से भरने वाले हैं, वो आज गलत हो गया। डैम बनने के बाद कैचमेंट एरिया में जो भी गांव थे, पेड़ कटते गए, घास के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सॉइल इरोजन अनुमान से 1.5, 2, 2.5 गुना पर चला गया। हर डैम में हर साल में हजारों टन मिट्टी बैठ रही है हर साल। ये मिट्टी नहीं, टॉप साइल। 1 इंच टॉप साइल बनाने के लिए 100 साल लगते हैं। और ये ऐसी स्थिति रहेगी, तो इंसान के लिए मृत्यु किसी के लिए पसंद नहीं है, लेकिन 90, 95, 100 साल के बाद आता है। जिस प्रकार हर इंसान के लिए मृत्यु है, ऐसे हर डैम के लिए मृत्यु है, वो आने वाला है। 300, 400, 500 साल के बाद ये डैम भर जाएंगे। दूसरे डैम बनाने के लिए हमारे पास साइट नहीं होगी, और आज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे खतरे में आ जाएंगे। तो इसलिए पर्यावरण के बारे में ये बात सोचना जरूरी है। हम जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि सब कुछ वो करता है, यानी ईश्वर करता है। आपके हिसाब से ईश्वर कौन है, कहाँ है? वो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई नहीं देगा। अभी ये जो चित्र दिखाई देता है, इससे एक तो अनुमान हो सकता है कि इसका चित्रकार कोई ना कोई है। इसको तो इनकार नहीं कर सकते। फिर ये सृष्टि का इतना बड़ा चित्र बनाया, उसका चित्रकार कोई ना कोई तो होगा। या अपने आप थोड़ा बना है, वो तो चित्रकार कोई ना कोई होगा, वो मानना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल, एनजीओ बहुत ज़्यादा हो गए। कई बार कहा जाता है कि एनजीओ का काम सिर्फ खाओ पियो है, यानी समाज सेवा नहीं है, जब उसका नाम है स्वयंसेवी संगठन। आखिर आप क्या मानते हैं? नहीं, वो बराबर नहीं। एनजीओ इसलिए बनना है, जो काम सरकार नहीं कर पाती वो स्वैच्छिक संस्था ने करके दिखाना है। सेवा, स्वयं सेवा। एनजीओ का मुख्य काम है स्वयं सेवा। और मुझे ने किसी ने लादा नहीं है, मैंने करना है वो सेवा करनी है। क्यों? मेरा आनंद है, मेरे आत्मा की भलाई है, मेरे जीवन की सफलता है, इसलिए मुझे करना है। ये जो सेवा भाव कम हो गया, इसके कारण फिर स्वार्थ आता है। वो भी पॉलिटिक्स के मुताबिक पैसा, सत्ता। तो सेवा भाव ये जरूरी है। और लास्ट सवाल ये है कि किरण बेदी ने साथ क्यों छोड़ दिया? किरण बेदी भी नहीं आ रही है जनतंत्र यात्रा में, आखिर कारण क्या है? नहीं, वो तो क्या है कि हम नहीं बुलाए, और वैसा उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा या ऐसा कुछ नहीं। ना हमारे कोई ऐसा मतभेद भी है, कभी बुलाने से वो आ जाएगा, कोई मतभेद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।